14वां बाब। रूहानी नेमतों की आरज़ू। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना जबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो। और अगर बेगाना जबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमान ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस ऐ भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे न कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा। चुनाचे बेजान चीजों में भी जिनसे आवाज निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाजों में फर्क न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए। और अगर तुरही की आवाज साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर जबान से वाज़ेह बात न कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में खा कितनी ही मुख्तलिफ जबानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी न होगी। बस अगर मैं किसी जबान के मानी ना समझूं तो बोलने वाले के नजदीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना जबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। वरना अगर तू रूह ही से हमद करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा जबानें बोलता हूं, लेकिन कलीसिया में बेगाना जबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूं। ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे न बनो। बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। तौरात में लिखा है कि खुदावन फरमाता है, मैं बेगाना जबान और बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना जबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान हैं, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जबानें बोलें और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे। लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नावाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। कलीसिया का निजाम। बस ऐ भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना जबान में बातें करना हो तो 2-2 या ज्यादा से ज्यादा
3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वो खुदावंद के हुक्म हैं। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। पस ऐ भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जबानें बोलने से मना न करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में आए। Please